चंबा 21 अगस्त को मुंगरा पुखरोटू पेयजल योजना के निर्माण को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने यह बात आज चुराव विधानसभा क्षेत्र के तहत मसरूंड में किसानों को बीज की किटें वितरित करने के बाद कही। उन्होंने बताया कि इस योजना के निर्माण पर 20 करोड़ की राशि खर्च होगी और इससे 9 पंचायतों के लोगों को पेयजल की पर्याप्त सुविधा मिलेगी। विधानसभा उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि चुराव विधानसभा क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में जहां संपर्क सड़कों के नेटवर्क को विस्तार दिया जा रहा है, वहीं पुरानी सड़कों के सुधार और अपग्रेडेशन को लेकर भी कार्य योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पुखरी मसरूंड से सरोर सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चौड़ा किया जा रहा है। 35 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 23 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने बताया कि सेंट्रल रोड फंड से कोटी से बड़ोह और बड़ोह से नकरोड़ तक की मुख्य सड़क की अपग्रेडेशन के लिए DPR तैयार करने का कार्य भी प्रगति पर है। कम जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ने की सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वर्ष 55 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, जिससे छूटे हुए 100 से 249 तक की जनसंख्या। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को नकदी फसलों की ओर रुझान बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसानों को भी उन तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए जिनके माध्यम से वे कृषि को अपनी आर्थिकी का सबसे बड़ा आधार बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि और बागवानी रोजगार के लिए अन्य राज्यों को होने वाले पलायन को रोकने में भी सबसे कारगर भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का जिक्र करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को कई सुविधाएं दी जा रही हैं। उद्योग में 60 लाख तक के निवेश पर संयंत्र अथवा मशीनरी के निवेश पर पुरुष उद्यमियों को 25% जबकि महिलाओं को 30% सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में 45 वर्ष तक की विधवाओं को आजीविका उपलब्ध करवाने के लिए इसी योजना के तहत 35% सब्सिडी देने की भी घोषणा की गई है, जो प्रशंसनीय कदम है। उन्होंने कोविड-19 के इस दौर में सभी जरूरी एहतियातों पर अमल करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों, बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विशेष तौर से अपना बचाव करने की आवश्यकता है। इससे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष ने देवदार का पौधा भी रोपा और लोगों से पौधारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के अलावा पौधों के संरक्षण का आग्रह किया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता बिजली बोर्ड पवन शर्मा, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि ईश्वर ठाकुर, सहायक अभियंता लोक निर्माण संजीव अत्री, युवा मोर्चा जिला महामंत्री एडवोकेट रविंद्र कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य टेकचंद टंडन, चुराह मंडल अध्यक्ष ताराचंद, मंडल उपाध्यक्ष शुभम ठाकुर व करमचंद, अनुसूचित जनजाति मोर्चा महामंत्री एवं पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष रमेश कुमार, पुखरी पंचायत प्रधान गोपाल ठाकुर, जिला भाजयुमो जिला सह प्रवक्ता मानसिंह, वन परिक्षेत्र अधिकारी जगजीत सिंह व मसरूंड पंचायत उप प्रधान तिलक राज भी मौजूद है। मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार हम लोगों ने प्रयास किया है। मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ हमारे लोअर बेल्ट की जो मसरूंड की जनता है और पंचायतों की जनता है, इन्होंने टमाटर में और मटर और अन्य फसलों में बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए हमने एक जागरूकता कैंप जो कृषि की विभाग की तरफ से रखवाया था और हमारी सरकार जो है कृषि, बागवानी और अन्य क्षेत्रों में नए तरीके से काम कर रही है। उसी के तहत हम लोगों ने एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया था और मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके प्रयास जो हैं वो आज कारगर जो हैं हर विधानसभा क्षेत्र के मतलब इवन रिमोट एरिया में भी हम लोगों को कारगर जो है वो स्टेप देखने को मिल रहे हैं और उनका रिजल्ट भी मिल रहा है। कोविड-19 को लेकर ग्रामीण इलाकों में आप क्या कुछ संदेश दें?